वीडियो में हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि जनगणना करते टाइम अगर कोई मंदिर आता है, कोई स्कूल आता है, कोई होटल है, तो उसको हम चेलो ऐप में कैसे एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे काफी लोग इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे मानिए कि अगर कोई प्रॉपर दुकान है तो उसको तो हम एंट्री कर लेंगे, लेकिन मानिए कि एक ही भवन में दो तरह का दुकान है, तीन तरह का दुकान है, या फिर मानिए कि उसमें कुछ लोग रह भी रहे हैं और इसमें दो तीन तरह का दुकान है, तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे। और सबसे मेन बात, जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लोक है और संस्थागत है, ये दो ऑप्शन आएगा, तो इनको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अगर कोई मंदिर, दुकान, कोई स्कूल आता है तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे। अब चलिए एक बार मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। तो जब आप चेलो एप्लीकेशन में आते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ मकान सूचीकरण प्रविष्टि, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे चेलो ऐप में जनगणना फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक नंबर पूछता है, ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू चलेगा। अगर पहला मकान करेंगे तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर भी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भवन नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे भवन नंबर भी आप चाहे तो खुद से दे सकते हैं, और अगर नगर निगम के द्वारा कोई भवन नंबर है तो उसको भी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले मकान की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 हम ऐड करेंगे। नीचे यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जनगणना मकान नंबर आप यहाँ पे बताएं, तो आप यहाँ नया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मकान नंबर ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। मकान नंबर 4 अंक का होता है तो इसमें भी 1 2 3 चलेगा, लेकिन यहाँ पे 0001, उसके बाद 0002, उसके बाद 0003, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करके जब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा SE रेफरेंस नंबर है। अगर आप अपना जनगणना फॉर्म खुद से फिल किए हैं तो ये SE रेफरेंस नंबर आपके पास होगा। तो इस बार के जनगणना में ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपना जनगणना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं, अगर आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो हम नो करेंगे और उसके बाद देखेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मकान के फर्श के बारे में पूछेगा, तो आप जिसका भी बना हुआ है, मानिए कि हम किसी मंदिर का या फिर किसी दुकान का एग्जाम्पल के तौर पे हम एंट्री कर रहे हैं, तो उसका फर्श किस चीज का है तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका दीवार किस चीज का बना हुआ है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद छठे क्वेश्चन में उसका जो छत है वो किस चीज से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अगर मानिए कि लेंटर हुआ है तो यहाँ पे कंक्रीट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 7वें स्टेप में, और यही सबसे मेन है, यहीं पे काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो सबसे पहला आएगा आवास। मानिए कि जब आप जनगणना करने जा रहे हैं और कोई ऐसा घर है जिसमें व्यक्ति रह रहे हैं, प्रॉपर रहने के लिए वो है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी दुकान वगैरह नहीं है, तो अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी दुकान नहीं है, प्रॉपर उसमें लोग रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आवास को ऐड करेंगे, चूज करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो नीचे हमसे पूछेगा कि ये लोक है या फिर संस्थागत है। लोक का मतलब है कि इसमें ताला लगा हुआ है, जो भी इनके फैमिली है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो आप चाहे तो इसको चूज करेंगे। और संस्थागत का मतलब है कि घर तो है, लेकिन घर के अलावा कुछ ऐसे भी इसमें कमरे हैं जिसमें वृद्ध आश्रम है या फिर किसी भी तरह का आश्रम है जिसमें अन्य फैमिली के लोग रहते हैं। और मानिए कि हमारे घर पे जैसे वृद्ध आश्रम है, कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो खाना एक ही जगह पे बनता होगा। तो ध्यान से समझिए कि एक ही जगह पे खाना बनता है लेकिन हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं है, तो ऐसे फैमिली को संस्थागत कहते हैं। और मानिए कि हम अपने घर पे हम ही रहते हैं, कोई बाहर का नहीं रहते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ आवास को चूज करेंगे और यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला है आवास सह अन्य उपयोग। ऐसा मकान जिसमें रह भी रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का दुकान है, कोई मान लीजिए किराना का दुकान है, फल का दुकान है, सब्जी का दुकान है, तो आप इस वाले को ऐड करेंगे। आप कहीं पर भी जाए, अगर कोई ऐसा फैमिली है, कोई ऐसा भवन है जिसमें फैमिली रह भी रहे हैं और साथ के साथ उसमें किसी भी तरह का कोई दुकान है या फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप चाहे तो इसको चूज कर सकते हैं। और नीचे आपको खुद से बताना होगा कि यहाँ पे किस चीज का दुकान है, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे आवास सह किराना दुकान, आवास सह कोचिंग सेंटर, आवास सह कपड़े की दुकान, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और यहाँ पे ये भी बताना होगा, अगर ये लोक है, दुकान भी है लेकिन लोक है, तो लोक वाले को। और कोई बाहर से फैमिली आकर के रहते हैं, कोई जेल है या फिर मान लीजिए वृद्ध आश्रम है, तो आप इसको चूज करेंगे, नहीं तो इन दोनों को छोड़ देंगे। जस्ट इसको यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि रहने के साथ साथ किस चीज का दुकान है।
तो यहाँ पे आवास सह किराना दुकान ऐड करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तीसरा है कि प्रॉपर अगर दुकान है, कार्यालय है, तो आप इसको चूज करेंगे। कोई ऐसा भवन जिसमें कोई भी फैमिली ना हो और वो प्रॉपर दुकान के लिए बनाया गया हो, तो आप यहाँ पे दुकान वाले को चूज करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि किस चीज का दुकान है, जैसे फल का दुकान या फिर सब्जी का दुकान, जिस भी चीज का दुकान है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ चौथे में आएंगे तो स्कूल और कॉलेज के बारे में पूछेगा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दुकान को चूज करते हैं और जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद वन स्टेप और कंप्लीट करना होगा कि दुकान किस चीज का है, उसका डिटेल बताएंगे और बाकी का जो और क्वेश्चन है वो ऑफ हो जाता है, उसका जवाब यहाँ पे नहीं देना है। तो बस यहाँ पे इन सबको चूज करते हैं तो आगे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं करना है, बस मालिक का नाम बताना होगा, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि सब्जी का दुकान है तो उनका मालिक कौन है, तो बस इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने परिवार में फैमिली है, शादीशुदा कितने हैं, तो ये सभी नहीं पूछा जाएगा अगर आप इन सबको चूज करते हैं। तो जब ये दोनों चूज करते हैं, आवास और आवास सह अनुपयोग, तो इनको चूज करेंगे तभी 34 जो सवाल है उसका जवाब देना होगा। अगर उसके अलावा इनको आप चूज करते हैं तो इसके बाद आपको मालिक के बारे में बताना होगा, उसके बाद सभी सवाल हाइड हो जाएंगे, उसका आंसर नहीं देना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर स्कूल है तो स्कूल को चूज करेंगे, उसका नाम दे सकते हैं और यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अस्पताल है, फैक्ट्री है, पूजा स्थल है, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे पूजा होता है तो आप इनको चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए अन्य गैर आवासीय उपयोग, कुछ ऐसे जगह जैसे कोई स्टेडियम है या फिर सिनेमा हॉल है तो ऐसे जगह को हम गैर आवासीय उपयोग के लिए बोलते हैं, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है खाली। अब खाली कब आपको सेलेक्ट करना है, तो मानिए कि आप किसी घर पे एंट्री करने जाते हैं और वो घर बिल्कुल खंडहर है, उसमें कोई नहीं रहते और ताला भी नहीं लगा हुआ है। अगर ताला लगा हुआ है तो आप इसको चूज करेंगे आवास को और यहाँ पे लॉक को चूज करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई घर बिल्कुल टूटा फूटा है, खंडहर है, उनके फैमिली कहीं और रहते हैं, तो आप यहाँ खाली वाले को चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो 34 सवालों का आंसर कब देना होगा, इन दोनों को चूज करते हैं तब, नहीं तो इनको चूज करते हैं तो इसके बाद सिर्फ मालिक का नाम बताएंगे और उसके बाद 34वां क्वेश्चन आएगा कि उनका मोबाइल नंबर दीजिए और इसको सबमिट कर सकते हैं, बाकी का सवाल हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई दुकान पड़ता है या फिर कोई मंदिर है या फिर कोई होटल वगैरह है तो उसको इस तरीके से एचएलओ ऐप में एंट्री कर सकते हैं।